नमस्कार दोस्तों, भूविका स्टोरी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी है पति पत्नी की एक कहानी। गौरी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसे बचपन से ही पढ़ाई का शौक था और उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था, पर गरीब परिस्थिति और दो और बहनें होने के कारण और गांव में सिर्फ 12वीं तक का स्कूल होने के कारण उसके लिए शहर जाना नामुमकिन था और उसे आगे पढ़ने नहीं दिया गया। इसलिए उसके पिताजी ने उसके लिए लड़के देखना शुरू कर दिया था। पास के ही गांव का गौरव 1 साल पहले ही इंजीनियरिंग पूरी करके एक कंपनी में जॉब पर लग गया था और अपनी बेटी की अगर इससे शादी हुई तो वो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सोचकर गौरी के पिताजी गौरव के घर वालों से शादी की बात करने गए। गौरी गांव में एक सुशील संस्कारी लड़की थी और साथ ही साथ सुंदर भी थी, इसलिए गौरव के परिवार वालों ने भी हाँ कह दी। गौरव को भी गौरी बहुत पसंद आई, पर गौरी इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था, पर उसका नाइलाज था। वो अपने माँ बाप को मना भी तो नहीं सकती थी। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के 2 महीने बाद गौरी अहमदाबाद रहने गई, पर वहां जाने पर उसके सामने सच आया। गांव में सीधा साधा भोला चेहरा लेकर घूमने वाला गौरव अब उसका एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। वो गौरी से बहुत लड़ता था, उसके साथ मारपीट करता और साथ ही साथ वो शराब भी पीता था। गौरी कभी किसी चीज़ का विरोध करती तो वो उसे मारता। गौरी ने ये बात अपने माता पिता को भी बताई, पर उन्होंने उल्टा उसे ही ये कहकर चुप किया कि घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं और पत्नी को ही बात के बड़ी ना बनाकर समझ के ले लेना चाहिए। गौरी अपने माँ बाप की बात मानकर सब कुछ सहन करती रही। अब शादी को 1.5 साल हो गया था और अब वो माँ बनने वाली थी, पर गौरव की ये भी समझ नहीं थी कि उसे अब गौरी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन गौरव देर रात शराब पीकर आया। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना ही ठीक से बोला जा रहा था। गौरी ने उसे पकड़कर बिठाया और उसे समझाने लगी कि बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। हम बहुत जल्द माँ बाप बनने वाले हैं। तुम अब शराब पीना छोड़ दो। ये सब सुनकर गौरव को और ज़्यादा गुस्सा आया और वो उसके मार पीट करने लगा। उसी दौरान गौरव ने उसे ज़ोर से लात मारी और वो पेट के बल पर गिर गई। गौरव भी नशे में वहीं गिर पड़ा। गौरी के रोने की आवाज़ सुनकर बगल वाले लोग आ गए और उसे उस हालत में अस्पताल ले गए। वहां जाकर डॉक्टर ने बताया कि गौरी का बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर गौरी बहुत रोई। ये दिन गौरी की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। दूसरे दिन गौरव अस्पताल आया और गौरी से कहने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ना तुम मुझसे कुछ कहती, ना मैं तुम पर हाथ उठाता, और वो काम पर चला जाता है। लेकिन गौरी एक फ़ैसला लेती है कि मुझे अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। उसने उस दिन मन बना ही लिया था कि ना तो अब वो ये सब सहन करेगी और ना ही लौटकर अपने माँ बाप के पास जाएगी, और वो अस्पताल से चली जाती है। गौरव को अस्पताल से फ़ोन आता है। वो अस्पताल में पूछताछ करता है, आसपास देखता है, गांव में फ़ोन करके पूछताछ करता है, पर गौरी का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों में गौरव ये तक भूल गया कि मेरी शादी हुई है और मुझे एक बीवी भी है। वो उसके जीवन में व्यस्त हो गया और शराब के नशे में पूरी तरह से डूब गया था। इस बात को करीब 7 साल बीत गए। अपनी बीवी के साथ उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। ये बात सब तरफ फैल गई थी, इसलिए अब उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ऑफिस में बड़ी भागदौड़ चालू थी। गौरव अपने साथीदार से पूछता है कि आज कुछ खास है क्या। आज अपनी कंपनी में एक नई मैडम कंपनी की CEO के तौर पर ज्वाइन होने वाली है। इतना सुनकर वो अपने बाल, अपने कपड़े ठीक करता है और अपनी जगह बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि नई बॉस पर अपने काम से अच्छा इम्प्रेशन डालने की कोशिश करूँगा। इतने में गाड़ी की आवाज़ आती है और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। गौरव भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। सभी के हाथों में बुके होता है। जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और सामने वाले व्यक्ति को देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं
क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गौरी ही होती है। गौरी को इस अवस्था में, इस वेशभूषा में देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 7 साल पहले जो औरत अपनी पत्नी थी वो आज अपनी सीनियर ऑफिसर होने के साथ साथ कंपनी की CEO भी थी। गौरव और बाकी के सभी लोग गौरी को बुके देते हैं और गौरव अपने कैबिन में चला जाता है। उसकी नज़र गौरी से हटती नहीं है। वो अपने साथीदार से पूछता है कि कौन है ये मैडम। अरे ये गौरी मैडम है, अपनी नई CEO। गौरव सुन्न हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, पर यह सच था। गौरी के सामने जाने को उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। गौरी ने अगर मुझसे बदला लेना चाहा और मैंने उसके साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा देनी चाही तो, या फिर मुझे काम पर से निकाल दिया तो, ये सब सोचकर वो अंदर ही अंदर डरा जा रहा था। गौरी एक एक करके सभी को अपने कैबिन में बुला रही थी और उनके बारे में पूछ रही थी। गौरव का साथीदार बाहर आता है और गौरव से कहता है कि मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। गौरव जाने से मना कर देता है। इस पर उसका साथीदार कहता है कि अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैडम तुम्हें काम पर से निकाल भी सकती है। नौकरी जाने के डर से वो गर्दन नीचे करके अंदर कैबिन में जाता है। गौरी उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है। इस पर गौरी कहती है पता है ना, तुम्हारा नाम भी और तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ किया है वो भी। गौरव डर जाता है और गौरी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि गौरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैंने तो ऐसा गुनाह किया है जिसकी शायद कभी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को कुछ मत बताना। मैं नौकरी के बल पर जी रहा हूँ। और रोने लगता है। गौरी ये सब देखकर कहती है कि मिस्टर गौरव, पहले आप मेरे पैर छोड़िए और अपनी जगह पर जाइए। गौरी की आवाज़ में आत्मविश्वास और निडरता देखकर वो डर जाता है। तुम्हें आज यही सवाल बार बार खा रहा होगा कि एक छोटे से गांव की 12वीं पास लड़की कंपनी की CEO कैसे बन गई। गौरव की नज़र ज़मीन की तरफ ही होती है। जिस दिन तुम मुझे अस्पताल में छोड़कर चले गए और कहा कि वो सब मेरी वजह से हुआ था, उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि ना तो तुम्हारे पास जाऊंगी और ना माँ बाप के पास, क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपनी सहेली जो गुड़गांव में रहती है उसके पास चली गई और फिर वहीं से आगे की पढ़ाई पूरी की और सोचा कि अगर दुनिया को अपनी कीमत दिखानी है तो जीवन में कामयाब बनना पड़ेगा। तभी इस दुनिया को पता चलेगा और सही मायने में पुरुषों को पता चलेगा कि औरत क्या होती है, क्या कर सकती है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्त्री शक्ति क्या होती है ये तब ही पता चलेगा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, खूब मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैंने जानबूझकर इस कंपनी को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो कितना गलत था और आगे से ऐसा कभी किसी के साथ करने की हिम्मत भी नहीं करोगे। गौरव मात्र गर्दन नीचे कर सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे गौरी की तरफ देखना था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गौरी आगे बोली, समझ आ गया मैंने जो कुछ कहा, अब चुपचाप बाहर जाओ और अपना काम करो। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जल्द ही मैं तुमसे कानूनी तौर पर अलग हो जाऊंगी, इसलिए ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं। अब सब साफ है। गौरव गर्दन हिलाकर बाहर आ जाता है और सीधे कंपनी के बाहर आकर एक कोने में रोने लगता है। गौरी को आज इस बात की तसल्ली थी कि उसने जो सपना देखा था, जो ठाना था, वो आज पूरा हुआ। गौरव को उस दिन समझ आया कि उसकी एक गलती के कारण उसने क्या कुछ खो दिया है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, मेरी ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।